गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी की क्लास में हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं पश्चिमी दर्शन का इतिहास। इसमें हम हमारे सिलेबस का हिस्सा अनुभववादी दार्शनिकों को पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने अनुभववादी दार्शनिक जॉन लॉक को पढ़ा। आज हम जॉर्ज बर्कले को शुरू कर रहे हैं। जॉर्ज बर्कले भी एक अनुभववादी दार्शनिक है, लेकिन उन्होंने अपने अनुभववाद की स्थापना जॉन लॉक ने अनुभववाद में जो प्रस्थापनाएं की थी उनका खंडन करते हुए किया। मतलब वो अनुभववाद को उस परिणति पर ले जाना चाह रहे थे जिसकी शुरुआत जॉन लॉक ने की, और जॉन लॉक के दर्शन में जो विसंगतियां जॉर्ज बर्कले को दिखाई देती है उसे बर्कले दूर करते हुए कोशिश करते हैं अनुभववाद की अपनी मान्यताएं या जो अपना दर्शन है, अपने सिद्धांत हैं, उन्हें रखने की। सबसे पहले जिस कथन के साथ जॉर्ज बर्कले अपने अनुभववाद को शुरू करते हैं उनमें से एक कथन है जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जॉर्ज बर्कले का पूरा दर्शन उसी कथन के आसपास घूमता है। आगे जाके समकालीन पाश्चात्य दर्शन में मूर करके एक दार्शनिक आते हैं जो अनुभववाद को इसी एक कथन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, और जब वो प्रत्यवाद की आलोचना करते हैं तो भी इस कथन को उठाते हैं, क्योंकि ये कथन एक तरीके से हम ये कह सकते हैं प्रत्यवाद का प्रतिनिधि है। क्योंकि बर्कले अनुभववादी दार्शनिक थे, लेकिन उस अनुभववाद को उन्होंने वस्तुवाद की बजाय प्रत्यवाद की ओर मोड़ दिया। तो वो कथन है सत्ता दृश्यता है। इसे उस भाषा में उन्होंने कहा है एसेस ईस्ट पर्सिपी। इसका मतलब है कि सत्ता उसी की मानी जाएगी जिसका अनुभव होगा, जिसका अनुभव नहीं होगा उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब जॉन लॉक ने कहा था कि हमें सिर्फ प्रत्ययों का बोध होता है, जड़ द्रव्य को हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते, और उसने जड़ द्रव्य के बारे में सिर्फ ये कहा कि हो सकता है जड़ द्रव्य वो हो जो प्रत्ययों का अधिष्ठान हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से जड़ द्रव्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब बर्कले कहता है कि जब हमको जड़ द्रव्य का सीधा बोध ही नहीं होता, हमें जड़ द्रव्य का साक्षात प्रत्यक्ष ही नहीं होता, तो हम क्यों जड़ द्रव्य को स्वीकार करें? हम सीधे प्रत्ययों को ही क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि हमें सिर्फ प्रत्ययों का बोध होता है, तो सत्ता उसी की मानी जाएगी जिसका अनुभव होगा। हमें अनुभव हो रहा है प्रत्ययों का, तो हम सत्ता भी प्रत्ययों की ही मानेंगे। हमें जड़ द्रव्य का अनुभव या भौतिक द्रव्य का अनुभव या द्रव्य का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए हम उनकी सत्ता को भी स्वीकार नहीं कहेंगे। ये बर्कले इस कथन के माध्यम से कहना चाह रहा था। आगे जाके इसकी बहुत आलोचना हुई, क्योंकि इसने जो वास्तव में वस्तुएं हैं उनकी सत्ता को भी नकार दिया। तो आगे जाके इस सत्ता दृश्यता के कथन को जॉर्ज बर्कले ने थोड़ा मॉडिफाई किया और इसे कहा कि सत्ता अनुभव मूलक है। मतलब जिस भी चीज का हमको अनुभव होगा, जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे प्रत्यक्ष में आए मैं उसे ही मानूं। कोई भी चीज जिसका मुझे अनुभव होगा, क्योंकि सत्ता दृश्यता है, इसके आधार पर तो सिर्फ बाह्य जगत की वस्तुओं का ही बोध हो रहा था। आंतरिक जगत जो हमारा मनस है उसके प्रक्रियाओं का बोध करने के लिए भी जरूरी हो गया कि वो अपने स्टेटमेंट को बदले। तो उसने अपने स्टेटमेंट को कहा कि सत्ता अनुभव मूलक है। तो जिस भी चीज का अनुभव होगा, चाहे वो प्रत्यय हो बाह्य जगत से मिलने वाले, चाहे वो आंतरिक जगत से मिलने वाले, उन सबकी सत्ता को स्वीकार किया जाएगा। इसी स्टेटमेंट को आगे जाके उसने थोड़ा और मॉडिफाई किया और ये कहा कि उस प्रत्यय की सत्ता को भी स्वीकार कर लिया जाएगा जिसमें ये संभावना है कि वो हमारे अनुभव का हिस्सा बन सकता है। तो कुल मिलाकर इस स्टेटमेंट के माध्यम से जॉर्ज बर्कले ये कहना चाहता था कि हम उसी चीज की सत्ता को स्वीकार करेंगे जो हमारे अनुभव में आएगा, और हमारे अनुभव में आते हैं प्रत्यय। हम आगे चलकर ये देखेंगे कि ये प्रत्यय कहाँ से उत्पन्न होते हैं अगर जड़ द्रव्य को बर्कले स्वीकार नहीं करता। क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर आप जड़ द्रव्य को या द्रव्य को स्वीकार नहीं करते तो प्रत्यय की उत्पत्ति होती कहाँ से है। अब इसी से जुड़ी हुई हम अगला टॉपिक अगर हम देखें तो जो बर्कले थे वो एक पादरी थे। उन्हें ये लगता था कि लोगों में जो सुख सुविधाओं की ललक बढ़ी है, या लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं, तो इसके पीछे वजह है कि हम भौतिक तत्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अगर हम भौतिक तत्व की सत्ता को नकार दें तो लोग भौतिकवादी नहीं रहेंगे, ऐसा बर्कले का मानना था। हालांकि ये कितना सही है या आगे जाके हम देखेंगे। तो बर्कले को ये लगा कि क्यों ना मैं जड़ द्रव्य की सत्ता को नकार दूं। तो जड़ द्रव्य की सत्ता को नकारने के लिए उसे एक पॉइंट तो जॉर्ज
जॉन लॉक के दर्शन में यही मिल गया था कि हमें सिर्फ प्रत्ययों को स्वीकार करना है, क्योंकि अनुभव हमें सिर्फ प्रत्ययों का होता है। इसके बावजूद भी चूंकि लॉक ने जड़ को माना, तो लॉक के दर्शन में से ही पॉइंट्स उठा उठाकर जॉर्ज बर्कले ने वो सारे तर्क जिसके माध्यम से जॉन लॉक भौतिक द्रव्य की सत्ता को स्थापित करते हैं, उन्हीं तर्कों में कमियां दिखाकर बर्कले जड़ द्रव्य की सत्ता को नकार देते हैं, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य उस भौतिकवादी सुविधा भोगी प्रवृत्ति को खत्म करना था, और उन्हें ये लगा कि ये तभी खत्म होगा जब जड़ की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कारण उन्होंने दिया, एक तर्क उन्होंने दिया जिसे ज्ञान मीमांसा युक्ति कहा जाता है या ज्ञान मीमांसा तर्क कहा जाता है, वो कहते हैं कि हम जड़ द्रव्य की सत्ता को नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि हमें जड़ द्रव्य का बोध ही नहीं होता, हमें जड़ द्रव्य का अनुभव ही नहीं होता। हमें अनुभव होता है सिर्फ प्रत्ययों का, और प्रत्ययों का हमें प्रत्यक्ष से पता चलता है, और इन्हीं प्रत्ययों में व्यवस्था बनाने की कोशिश बुद्धि करती है। तो प्रत्यक्ष में तो न जड़ द्रव्य आता है, और बुद्धि भी जड़ द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि उसका कार्य तो प्रत्ययों में विश्लेषण करना है या प्रत्ययों को सेट करना है या उनमें व्यवस्था स्थापित करना है। तो ज्ञान मीमांसा युक्ति के माध्यम से भी, मतलब कैसे हम उन्हें जानेंगे, इसके माध्यम से भी हम जड़ द्रव्य की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते। इसके माध्यम से भी हमको पता सिर्फ और सिर्फ किसका लगता है, इसके माध्यम से पता हमको सिर्फ और सिर्फ प्रत्ययों का चलता है। दूसरी युक्ति तार्किक युक्ति कहलाती है। जॉन लॉक ने ये बताया था कि हमारी बुद्धि में क्षमताएं हैं, जो 6 तरीके की क्षमताएं मैंने बताई थी, जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम जानते हैं। उनमें से जो सबसे आखिरी क्षमता थी वो अमूर्तीकरण की क्षमता थी। मतलब हमने बहुत सारी गायें देखी, ठीक है, फिर या मान लीजिए 6, 7, 100 गायें हमने देखी, उसके बाद हमें लगा ये सारे जीव एक जैसे हैं, तो उससे हमारा गौत्व का प्रत्यय बनता है। मतलब गाय ऐसी होती है जिसका कोई आकार, ऐसा आकार होता है जिसका ये इस तरीके की आंखें होती है, इस तरीके की पूंछ हो सकती है। अब कलर अलग अलग हो सकते हैं, ऊंचाई उसकी कुछ और हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, अलग अलग जगहों के अलग अलग हिसाब से हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर गाय, जैसे ही हम कहते हैं हमारे दिमाग में फोटो आ जाती है, एक आकार आ जाता है कि गाय ऐसी होती है। ये था किसी भी समूह की वस्तुओं का सामान्य करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अमूर्तीकरण करना। तो जॉन लॉक कहता है कि अमूर्तीकरण को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु की बात करते हैं तो या फिर हम किसी भी प्रत्यय की बात करेंगे तो वो एक विशेष आकार से ही संकेतित होती है। वो अमूर्तीकरण को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी सत्ता होती नहीं है। और उस अमूर्तीकरण के आधार पर प्रत्यय को, या उस अमूर्तीकरण के आधार पर हम जड़ द्रव्य को तो कतई स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अलावा तीसरा तर्क उन्होंने कार्य का दिया, जिसके माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि जॉन लॉक ने कहा कि भौतिक द्रव्य या जड़ द्रव्य वो कारण है जिससे हमें प्रत्यय मिलते हैं। मतलब वो प्रत्यय उस जड़ तत्व से उत्पन्न होते हैं। तो जॉन लॉक कहता है कि नहीं, जड़ द्रव्य प्रत्ययों को उत्पन्न नहीं करता। बर्कले के अनुसार प्रत्ययों को उत्पन्न करता है ईश्वर। बाह्य जगत के प्रत्ययों को ईश्वर उत्पन्न करता है, और जो हमारे मनस के प्रत्यय होते हैं, बर्कले कहता है उन्हें आत्मा उत्पन्न करती है। जड़ द्रव्य किसी भी प्रत्यय को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए उसकी सत्ता नहीं है। सबसे आखिरी तर्क जो है वो मूल गुण और उपगुण का माना था। जॉन लॉक ने हमने देखा था कि उसने 2 तरीके के गुण माने थे। एक मूल गुण माने था जिसमें विस्तार था, गति थी, घनत्व था, आकार था। ऐसे ही उसने उपगुण में माने थे जिसमें गंध थी, स्वाद था, रंग था। तो जॉर्ज बर्कले कहते हैं कि ये जो भेद है, ये भेद एक भ्रांतिमूलक भेद है या एक गलत भेद है। इसके आधार पर हम जड़ द्रव्य को स्वीकार नहीं कर सकते। लॉक ने इस भेद को किया ताकि वो ये बता सके कि मूल गुण जड़ द्रव्य में रहते हैं। बर्कले ये कहते हैं कि मूल गुण और उपगुण दोनों ही मानव की आत्मा में रहते हैं, ये किसी जड़ द्रव्य में नहीं रह सकते, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी रंग की कल्पना नहीं कर सकती जो किसी आकार में ना हो। जैसे मान लीजिए मैं हरे रंग की कल्पना करती हूँ, तो हरा रंग मुझे किसी आकार में दिखेगा, वो किसी फल में दिख सकता है, वो किसी पौधे में दिख सकता है, वो किसी दीवार का रंग हो सकता है। समझ रहे हैं? तो उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो मूलगुण और उपगुण का भेद करता है लॉक, ये सही नहीं है। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि जब भी मैं किसी एक आकार की बात करता हूं, तो जिस तरीके से या जिस तरफ से मैं उस आकार की बात करता हूं, वो आकार मुझे उस तरफ से वैसा दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ से देखता हूं तो उससे अलग वो मुझको दिखाई
देता है। जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास सेलो टेप है, यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये आपको गोल दिखाई देगी, इस तरह से देखेंगे तो ये आपको यहाँ से चपटी दिखाई दे सकती है, टेढ़ा देखेंगे तो ये आपको अंडाकार दिखाई देगी। तो वो यही कहना चाह रहा है बर्कले कि हमें किसी भी मूल गुण को भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो भी एक प्रत्यक्ष में वो हमको एक जैसा नहीं दिखाई देता, वो हमें अलग अलग दिखाई देता है। तो इस प्रकार बर्कले भौतिकवाद का खंडन करने की कोशिश करता है। अब वो जब भौतिकवाद का खंडन करता है तो उसके बाद आगे वो अपने ईश्वर विचार को या अपने आत्मा विचार को वो भी प्रत्ययों के आधार पर ही सिद्ध करने की कोशिश करता है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।